द्वारा ई फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट किए गए रिटर्न फॉर्म अनुरोधों या प्रतिक्रियाओं को प्रमाणीकरण और आगे की प्रक्रिया के लिए ई सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। यह वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि आप कैसे विभिन्न तरीकों से ई सत्यापन कर सकते हैं। ई सत्यापन की आवश्यकता वाले सबमिशन या प्रक्रियाओं को ई सत्यापित करने के लिए आपका ई फाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है, जिसमें आयकर रिटर्न, आयकर फॉर्म, सेवा अनुरोध, ऑडिट रिपोर्ट जैसी अन्य चीजें शामिल हैं। ई सत्यापन करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। चलिए एक एक करके सभी तरीकों को समझते हैं। आधार ओटीपी का उपयोग करके ई सत्यापन करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल उपलब्ध है। आधार ओटीपी के साथ ई सत्यापन सक्षम करने का विकल्प चुनें। अपनी सहमति प्रदान करें ताकि आधार विवरण को सत्यापित किया जा सके और आधार ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करें। आधार से पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद आपके सफल ई सत्यापन की पुष्टि का एक संदेश दिखाई देता है। आइए अब समझते हैं कि डीएससी का उपयोग करके ई सत्यापन कैसे करें। इस सेवा के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास भारत में किसी प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त वैध क्लास 2 या क्लास 3 डीएससी हैं। डीएससी आपके सिस्टम में प्लग्ड होनी चाहिए। डीएससी का उपयोग करके सत्यापित करने का विकल्प चुनें। ई सत्यापन पेज पर पुष्टि करें कि आपने एमसाइनर यूटिलिटी डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। जारी रखें पर क्लिक करें। यूटिलिटी को सहायता की आवश्यकता के नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। डेटा साइन पेज पर अपने प्रदाता प्रमाण पत्र का चयन करें और प्रदाता पासवर्ड डालें। साइन पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें आपके सफल ई सत्यापन की पुष्टि होती है। चलिए हम बैंक खाता ईवीसी और डीमैट खाता ईवीसी के माध्यम से ई सत्यापन प्रक्रिया को समझें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता और डीमैट खाता मान्य है। आपके पास वह मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपके बैंक खाते या डीमैट खाते के साथ पंजीकृत है। बैंक खाता ईवीसी या डीमैट खाता ईवीसी का उपयोग करके सत्यापित करने का विकल्प चुनें। ईवीसी जनरेट किया जाएगा और आपके उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा जो आपके पूर्व सत्यापित और ईवीसी सक्षम बैंक खाते या डीमैट खाते के साथ पंजीकृत है। प्राप्त हुआ ईवीसी दर्ज करें और ई सत्यापन पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें आपके सफल ई सत्यापन की पुष्टि होती है। चलिए नेट बैंकिंग के माध्यम से ई सत्यापन प्रक्रिया को समझें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैध बैंक खाता है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सक्रिय है और आपका पैन नंबर भी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके सत्यापित करने का विकल्प चुनें। अपेक्षित बैंक हाइपरलिंक पर क्लिक करें। आप बैंक लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना नेट बैंकिंग उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का दर्ज करके लॉगिन करना होगा। अपने बैंक की वेबसाइट पर ई फाइलिंग लिंक पर क्लिक करें और आपको ई फाइलिंग डैशबोर्ड पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। सत्यापन के बाद एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें आपके सफल ई सत्यापन की पुष्टि होती है। आइए समझें कि अगर आपके पास पहले से ही एक ईवीसी या आधार ओटीपी है तो ई सत्यापन की प्रक्रिया कैसे होगी। आपके पास पहले से मौजूद ईवीसी या ओटीपी के साथ ई सत्यापन करने का विकल्प चुनें। दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में ईवीसी या ओटीपी दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें आपके सफल ई सत्यापन की पुष्टि होती है। ई सत्यापन एक महत्वपूर्ण और सरल प्रक्रिया है। समय पर ई सत्यापन करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।